हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सैयदना अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि मैंने ना सफाई की, माल गनीमत की मैंने सफाई की तो एक दिनार मुझे ना कहीं पड़ा हुआ मिल गया। तो फरमाते हमें इजाज़त होती थी कि एक आध दिनार हम अपनी मर्जी से कहीं खर्च कर सकते थे। अगर आप नाराज़ ना हो तो हमारे यहाँ जब चेयरमैन साहब नाज़म साहब ठेके देते हैं तो ठेकेदार उनका छोटा भाई होता है, या चचा का बेटा होता है, या खाला का बेटा होता है। वो खुद नाज़म होते हैं और उनका छोटा भाई ठेकेदार होता है। यानी वो ना सारा कुछ घर के अंदर ही रहता है, घर के अंदर एक पैसा देता है, दूसरा वापस उसको वापस कर देता है, घर के अंदर ही। अब तो खैर हमारे लोग समझदार हो गए, एक बंदा एक सियासी जमात में होता है, दूसरा दूसरी में और तीसरा जिसकी भी हुकूमत आई हुकूमत तो हमारी रहेगी ना, एक बंदा तो है ना उस जमात में। ये अच्छा लोगों ने एक तरीका निकाला है। तो हज़रत उमर के बेटा गुजर रहा था तो हज़रत अबू मूसा अशअरी कहते हैं मैंने सफाई की तो एक दिनार निकला, तो मैंने वो एक दिनार ना हज़रत उमर के बेटे को दे दिया। मैंने कहा लो बेटा अपने चचा की तरफ से तोहफा। तो घर जाकर उन्होंने हज़रत उमर को बताया कि चचा ने पैसे दिए हैं, छोटे बच्चे थे। हज़रत उमर ने हज़रत अबू मूसा अशअरी को बुला लिया और बुला के फरमाने लगे मैं तो तुम्हें अपना दोस्त जानता था और तूने मेरी औलाद को दुनियादार बनाना शुरू कर दिया, मेरे बच्चों को तुमने दुनियादार पैसों पे लगाना शुरू कर दिया, मैं तो तुम्हें यार समझता था। फरमाया तुम्हें चाहिए था मेरे बेटे को नसीहत करते कि बेटा पैसों से रब राजी नहीं होता, उसकी रिजा वाले काम किए जाएं तो रब राजी होता है। और फरमाया तुम्हें कोई और घर नहीं मिला था तबाह करने के लिए, मेरा ही घर मिला था, उठाओ अपना दिनार और खबरदार आज के बाद मेरे बच्चों के साथ ये वाली नेकी ना करना। और हमारा क्या स्टेटस है, दोस्ती है उससे जो तोहफे ज़्यादा देगा, जो बच्चों को खराब करने में मदद ज़्यादा करे उसके साथ गिराना। हज़रत उमर ने घर पे और सबसे बढ़कर अपनी ज़ात पे तवज्जो की। हज़रत अबू मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं उमर के पीछे पीछे एक बाग में गया, अक्सर उस बाग में जाया करते थे, और उमर जाके ना तो दरख्त के नीचे बैठ गए और फरमाने लगे ओ अमीरुल मोमिनीन अल्लाह से डर जा, वरना जिस रब ने हुकूमत दी है वो अज़ाब भी बढ़ा देगा, डर जा रब से। कभी सारी ज़िंदगी हज़रत उमर ने अपना कोई तारुफ नहीं कराया, कभी नहीं। एक बंदे ने आपके सामने तारीफ़ कर दी आपकी तो फरमाने लगे तो खुद भी हलाक हुआ और मुझे भी हलाक कर दिया, क्या ज़रूरत पड़ी है मेरी तारीफ़ें करने की, इतनी देर मेरी तारीफ़ में लगाई, अल्लाह का जिक्र करता रब तुझे सवाब देता, हुजूर पे दरूद पड़ता तो रब तेरे ऊपर रहमतें नाज़िल करता, किस चक्कर में है। आज जितना अच्छी कोई खुशामद करे उतनी अच्छी वजारत मिलती है, जितनी अच्छी उसको जो है वो चापलूसी करनी आए दर्जा भी उसे उतना ही अच्छा मिलता है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके बेटे कहते हैं साहिब फतूह शाम ने लिखा है, आपके साहबजादे कहते हैं मैं निकला तो मेरे अब्बा जी ना अपनी पुश्त पर मशकीज़ा रख के कुएं से पानी भर के आ रहे थे। मैं दौड़ के आ गया, मैंने कहा अब्बा जी मुझे दे दे। फरमाने लगे बेटा तेरा क्या ख्याल है, कोई और नहीं था मशकीज़ा भर के लाने के लिए, तेरा क्या ख्याल है। कहा अब्बा जी बड़े लोग थे पर आप क्यों उठा रहे हैं। फरमाने लगे नफ्स ना ज़रा मेरा बड़ा हो गया था, इसे ज़रा जलील कर रहा हूँ, ज़रा अपना मुहासबा कर रहा हूँ, ये मुझे कह रहा था तो बड़ी चीज़ है, तो मैं ना अभी मशकीज़ा घर रख के आऊँगा, फिर तेरी माँ ने मुझे कहा है कि घर में लकड़ियाँ कोई नहीं जलाने के लिए, फिर मैं जंगल से लकड़ियाँ काट के लाऊंगा। अब मैं अमीरुल मोमिनीन बन के ना तो मेरा नफ्स थोड़ा बड़ा हो गया। अब यकीन करें हमारा आज़मा खराब हो जाता है जब तक हमारा तारुफ सही ना हो, हमारा तारुफ ठीक ना हो, मैं ये होता हूँ मैं वो होता हूँ, छोड़ मिट्टी देते मिट्टी रहना ही, मिट्टी देते मिट्टी देते मिट्टी रहना ही, एवं कादी बल्ले बल्ले अज मिट्टी दे उत्ते बंदे आते कल मिट्टी दे थल्ले, मिट्टी देते मिट्टी रहना ही कादी बल्ले, मुझे पूछ लो मुझे जान लो मेरा नाम ले लो, मैं भी आया हूँ मैं भी होता हूँ, मेरा भी ये तज़किरा है, मैं बदकार पुराना खादम किसे हर मिली नट हुई, ये तो वासफ यार ने नजर जो की थी वासफ वासफ ही हुई। ये तो बड़ी बात की बात है, तो बात की बात है साहब, वरना मन नानम के मन नानम जो हम हैं उसका हमें पता तो है ना भाई। कभी भी ये जो जात का चक्कर है ना, मैं भी हूँ मुझे भी, ओ भाई याद रखो मैं कौन हूँ, ये जो नाम नमूद और ये ख्वाहिशें और ये जो वकार, ये तो कमजोर लोगों का तरीका है, जिसको अपना तारुफ कराना पड़ गया उससे भी ज्यादा कमजोर कोई है, फोटो में दिखाता फिरता है फलाने के साथ फोटो फलाने, तो कमजोर बंदा ये काम करता। हजरत उमर फारूक अल्लाह अकबर, हजरत उमर जैसा बंदा 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान और शाह रूम को खत लिख के कहता है मैं मिन्नत नहीं करता मैं हुक्म देता हूँ, ना तगड़ा बंदा। जंग कादसिया के लिए हजरत साहब नबी वकास को भेजा, फतूह शाम पढ़ के देखें। हजरत उमर बड़े परेशान है, इतने दिन हो गए कोई रिपोर्ट ही नहीं आई, आपका मोबाइल है ना, एक एक मिनट की रिपोर्ट लें आप, बल्कि आप एक मिनट की फोटो लें आप, रिपोर्ट तो दूर रह गई। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े परेशान है कि कादसिया में हजरत साहब नबी वकास के साथ लोग जिहाद करने गए, रिपोर्ट कोई नहीं आ रही, इतने परेशान थे कि बाहर निकल के ना उस रस्ते पे बैठ जाते जो रास्ता कादसिया की तरफ से आता था, उस जो भी आता जाता पूछते जंग के क्या हालात हैं। उधर जब अल्लाह ने फतह दे दी ना तो हजरत साहब नबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक कासिद को खत दे के भेजा, कहने लगे उमर के पास जाओ उन्हें इत्तला दो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस्लाम को फतह अता कर दी। ये हजरत उमर को जाके देना, वो बड़े परेशान होंगे। वो जो उस जमाने में इस तरह होता था कि कई दूर दूर से सहाबा जो दूसरे शहरों के मुल्कों के रहने वाले होते थे वो भी आके शामिल हो जाते थे जिहाद में, कोई एक दफ़ा मदीने आया, कोई 2 दफ़ा आया, फिर अपने अपने इलाकों में बहुत सारे लोगों ने ज्यादा दफ़ा हजरत उमर को देखा भी नहीं था। वो जो कासद खत लेके आया था ना उसने एक आध दफ़ा देखा था, हजरत उमर बूढ़े हो गए, वो पहचानता नहीं था। मेरी बात की समझ आ रही है आप हजरात। उधर से वो खत लेके आ गया, हजरत उमर मदीने से बाहर निकल के उस रोड पे बैठे थे जो कादसिया से आता था, जब उस आदमी को आते देखा तो हजरत उमर उठ के खड़े हो गए, फरमाने लगे कादसिया से आ रहे हो। वो क्या कहता है, फटे पुराने कपड़े, टूटे हुए जूते, सर पे पुरानी पगड़ी, कहने लगे गुलाम मदीने के रहने वाले हो। हजरत उमर कहने लगे हाँ मदीने का हूँ। कहा मैं कादसिया से आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस्लाम को फतह दे दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह कुफर की कमर टूट गई है। उसने ये बात करके तो घोड़े को एड़ी लगाई, घोड़ा दौड़ने लगा मदीने के, हजरत उमर भी साथ साथ दौड़ रहे हैं। फरमाने लगे अच्छा बताओ खालिद बिन वलीद का क्या हाल है। थोड़ा आगे जाके फरमाने लगे उसामा बिन ज़ैद कैसे है। वो कहते ठीक है। फिर उसने और घोड़ा, उमर साथ साथ दौड़ रहे हैं, साथ साथ 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, एक जूता पैर से निकल गया, उमर दौड़ रहे हैं।
आगे जाके पूछते हैं साद बिन नबी वकास का क्या हाल है, तो हुजूर वो भी ठीक है। कितने लोग मेरे शहीद हो गए मुसलमानों में से। कहने लगा सही गिनती का नहीं पता, ये लफ्ज अदा होते होते मदीने की सरहद आ गई। लोगों ने उमर को घोड़े के साथ दौड़ते देखा तो कहा अमीरुल मोमिनीन क्यों दौड़ रहे हैं। वो गुलाम छलांग लगा के नीचे आया, कदमों में बैठ गया। कहने लगा हुजूर आपने बताया ही नहीं आप अमीरुल मोमिनीन है। आप फरमाने लगे क्या बताता, मैं तो ऊंट चलाने वाले का पुत्र हूं, क्या बताता। वो उमर हूं जिसने अपने गुनाहों का हिसाब देना है, क्या बताता। जो साद बिन नबी वकास को जिहाद पे भेज के खुद बुज़दिलों की तरह घर में बैठा है, क्या बताता। कोई हैसियत नहीं, कोई तार। तूने अच्छा किया, तू तो मुजाहिद था, मुझे साथ साथ दौड़ाया, तूने अच्छा किया। जितने लोग थे चीखे मार के रोने लगे। हजरत फारूक आजम से कहने लगे उमर जब तक तेरे जलवे रहेंगे अल्लाह कामयाबियां अता फरमाएगा, जब तक तेरा रंग रहेगा अल्लाह ताला नवाजता ही रहेगा। कुछ नहीं, कभी अपना जाहिर ही नहीं किया। बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे हजरत उमर, बड़े थे, लेकिन सारी जिंदगी अपने मुहाज। हजरत अबू राफे गुलाम थे, कुरान पाक बड़ा सोना पढ़ते थे। हजरत उमर जब भी उन्हें मिलते कहते अबू राफे तो उमर से अच्छा है, कुरान बड़ा शानदार पढ़ता है। तो वो कहते हुजूर अगर मैं कुरान सही पढ़ता हूं तो आपको कुरान की तशरीह ज़्यादा सही आती, आप भी तो मुझसे अफजल हैं। तो आप फरमाते नहीं फिर भी तो मुझसे अफजल है। क्यों? इसलिए कि तू अपने गुलाम अपने आका की नौकरी भी ठीक करता है और रब की इबादत भी ठीक करता है, और मुझे खाली सिर्फ इबादत करनी होती है वो भी ठीक नहीं कर पाता। सारी जिंदगी अपना मुहासबा, सारी जिंदगी अपने गिरेबान में देखा, सारी जिंदगी अपने आप को परखा, अपने आप को टटोला। 62 साल उम्र बीत गई।